महाराष्ट्र भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है और आज भी है। वैसे तो महाराष्ट्र में बहुत से संत हैं और इसे संतों की भूमि भी कहा जाता है, परंतु यहाँ के कुछ संत प्रमुख एवं राष्ट्र संतों में गिने जाते हैं और उनका विचार आज भी समाज में प्रसंगित का विषय बने हुए हैं। उन्हीं संतों में एक नाम संत तुकाराम जी का भी आता है। संत तुकाराम महाराज बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ साथ भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त थे। वह अक्सर मंदिरों में जाते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार उन्हें स्वप्न में भगवान विट्ठल के दर्शन हुए और भगवान ने उन्हें भजन गाने का आदेश दिया। तब से तुकाराम महाराज ने भगवान विट्ठल की भक्ति में भजन गाना शुरू कर दिया। वे महाराष्ट्र के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपने अभंगों के माध्यम से भक्ति और सामाजिक चेतना को लोगों तक पहुंचाया। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने इन संघर्षों को अपने आध्यात्मिक साधना और भक्ति के माध्यम से पार किया। उनकी कविताएं, जिन्हें अभंग कहा जाता है, आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डालने का योगदान भी संत तुकाराम को ही दिया जाता है। संत तुकाराम का जन्म पुणे जिले में स्थित देहू नामक गांव में साल 1598 में हुआ था। संत तुकाराम जी के पिता का नाम बोलहोबा और माता का नाम कनकाई था। कहा जाता है कि संत तुकाराम जी की पहली पत्नी और लड़के की देश में पड्ढे भीषण अकाल में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन्होंने जीजाबाई से दूसरी शादी की थी, परंतु दूसरी शादी के बाद उनके घर में कलह होने लगी, जिसके बाद वो नारायणी नदी के उत्तर में स्थित मानतीर्थ पर्वत पर जाकर भजन कीर्तन करने लगे, जिसके बाद लोगों की इनमें गहरी आस्था हो गई। वो भगवान विठोबा के प्रति अपनी गहन भक्ति और अपनी भक्ति रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। संत तुकाराम का योगदान केवल भक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज सुधार के लिए भी कार्य किया। उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाई और भक्ति के माध्यम से समाज में समानता और प्रेम का संदेश फैलाया। उनका विचार था कि सच्ची भक्ति वही है जो आत्मा को पवित्र करती है और मनुष्य को सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति का अर्थ है ईमानदारी, परोपकार और सेवा भाव से जीवन जीना। उनके अनुसार सच्चे संत वही हैं जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। संत तुकाराम केवल एक भक्त नहीं थे, बल्कि वे एक सामाजिक क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता को खत्म करने के लिए अपने अभंगों का उपयोग किया। उन्होंने सिखाया कि सभी मनुष्य समान हैं और भगवान के सामने किसी का भी ऊंच नीच नहीं है। उन्होंने नारी सम्मान पर भी बल दिया और महिलाओं को भक्ति और समाज में समान स्थान देने की वकालत की। उनका जीवन संदेश था कि भगवान केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध होते हैं। उनका भक्ति आंदोलन केवल धार्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि समाज को एक नई दिशा देने का एक सशक्त माध्यम था। संत तुकाराम महाराज के अभंगों और शिक्षाओं को आत्मसात कर हम अपने जीवन को भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं संत तुकाराम महाराज की पूरी जीवनी को सिर्फ बुक्स इन वॉइस पर।